वेलकम टू द चैनल गाइस। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं इस अपार्टमेंट का टूर दूंगा, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा टूर देता हूँ आपको। और दूसरा, मैं क्योंकि अभी इंडिया से मूव हुआ हूँ तो थोड़ा मैं कंपेयर करूँगा इंडिया में और यहाँ के अपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंडिया के अपार्टमेंट की बुराई कर रहा हूँ, बट हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊँगा तो वो मेरे दिमाग में है कि अगर मैं आगे जाके इंडिया में अगर अपना घर कंस्ट्रक्ट करूँगा तो वो चीज़ें मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा, इसलिए मैं वो कंपैरिजन कर रहा हूँ और वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, तो जो सबसे पहले बाहर से जब हम एंटर करते हैं बिल्डिंग में, तो एक डोर रहता है जो मेन डोर है, जो एक पिन से खुलता है, उससे वो खुलता है और वो एयर टाइट रहता है। और फिर उसके बाद आपका जो ये अपार्टमेंट है, जो रूम है, जो घर है, इसका डोर रहता है। और फिर तीसरा एक और अंदर डोर रहता है जो थर्ड डोर रहता है। तो देखिए, इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडी हवा चल रही है और 1-2 डिग्री है, तो क्या होता है कि सबसे पहले वो डोर है, राइट, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। तो जब तक आप थर्ड डोर क्रॉस करते हो तो वो ठंडी हवा आपके घर के अंदर तक नहीं आ पाती है। तो बेसिकली इंडिया में क्या होता है कि जैसे आप बहुत ठंडा है बाहर, अंदर पूरे परिवार ने कमरा गर्म कर रखा है, जैसे ही कोई बाहर जाता है दरवाज़ा खोलता है, पूरी ठंडी हवा अंदर आती है और पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, राइट। दूसरी चीज़ें, यहाँ पर जो विंडोज़ हैं वो एयर टाइट हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया के घरों में भी जहाँ बहुत ठंड होती है, स्पेशली उत्तराखंड में या फिर हिमाचल, जम्मू और जो भी जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पर हम एयर टाइट विंडोज़ लगा सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये पहली चीज़ है जो मुझे बहुत ही इफ़ेक्टिव लगी और बहुत ही ईज़ी टू इम्प्लीमेंट है। जैसे हम घर के अंदर आते हैं तो राइट साइड में किचन है, एक नॉर्मल किचन, ऑर्डिनरी किचन है, गैस है उसमें, इंडक्शन वाली। उसके बाद बहुत सारे ड्रॉर्स हैं, तो सामान रखने की जगह बहुत ज़्यादा है, और कटलरी वगैरह। और यहाँ जो भी है, मैं अपार्टमेंट आपको दिखा रहा हूँ, ये हमें फुल्ली फर्निश्ड मिला था, तो कुछ भी सामान हमने बाहर से नहीं खरीदा है। डाइनिंग टेबल है जिसमें 4 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेटर है। तो रेफ्रिजरेटर मुझे बहुत ही सही लगा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि घर में अलग से रखा हुआ है, तो इनने वो जो घर का इंटीरियर है उसी के साथ उसे ऐसे मिंगल जैसा कर दिया है, तो वो बाहर ऐसे दिखता नहीं है। लास्ट में सबसे अच्छे काम की चीज़ लगी मुझे वो है डिशवॉशर, जिसने ज़िंदगी बहुत ही आसान कर दी है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे सुबह आप कुछ भी खा रहे हो, तो जैसे खाने के बाद बर्तनों को थोड़ा सा थॉर वॉश करो और उसे डिशवॉशर में डाल दो, तो पूरे दिन के बर्तन डिशवॉशर में इकट्ठा हो जाते हैं, और शाम को सोने से पहले उसको चला लो तो सुबह तक आपको सारे बर्तन धुले हुए मिलते हैं। किचन के बाद जैसे ही हम अंदर आते हैं, लेफ्ट साइड में वॉशरूम है, नॉर्मल वॉशरूम है, उसमें वॉशिंग मशीन है, ड्रायर है, बाथटब है, और जो भी होता है नॉर्मल वॉशरूम में वो है। और उसके बाद जैसे आप अंदर आओगे तो एंटर करोगे तो एक बड़ा सा मिरर है जो एंट्री पर ही रहता है, और पूरे घर में वहीं पे एक मिरर है। और ऐसा नहीं है कि बेडरूम में अलग मिरर है या फिर कहीं और मिरर है, एक मिरर वहाँ पे है और एक मिरर वॉशरूम में। जैसे हमारे इंडिया में बेडरूम में अलग से मिरर रहता है, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। उसके बाद ये हॉल है, जैसे आप ड्राइंग रूम, हॉल, जो भी बोलना है बोल सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे सोफ़ा मिला है हमें, 3 सीटर सोफ़ा मिला है। पीछे काम करने के लिए एक टेबल चेयर है, और टीवी है। टीवी में कोई नेटफ्लिक्स का लॉगिन करके छोड़ के चला गया, तो हम वही नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे हैं। उसका बेडरूम है, बेडरूम बहुत ही सही है, 3 बड़ी विंडो है बेडरूम में, तो लाइटिंग का कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। और वार्डरोब्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो सारा सामान वहाँ पे सेट हो गया है। और जो बेड की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम्फी बेड है। तो उससे हुआ गया कि इंडिया में जो जैसे मेरे स्मार्ट वॉच पहनी है, राइट, तो इसमें स्लीप पॉइंट्स आपको मिलते हैं कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी थी। तो इंडिया में 80-85 के आसपास रहती थी मेरी, जो यहाँ आके 90 के ऊपर ही जा रही है। तो उसका रीज़न मुझे एक ये लगता है कि एक तो बेड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, दूसरा कि नॉइज़ नहीं है। मतलब सुबह ऐसा नहीं है कि आप किसी के हॉर्न की आवाज़ या किसी गाने या कुछ सुन के उठ रहे हो। तीसरा मुझे लगता है कि जो रूम का टेम्परेचर है ना, वो बहुत ही आइडियल है, क्योंकि 20, 21, 22 के आसपास रहता है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ठंड है तो आप बार बार वॉशरूम जा रहे हो, या फिर बहुत गर्मी है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल से वो एक रीज़न हो सकता है कि जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत अच्छी जा रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे यहाँ इंडिया से बहुत ही अलग लगी। तो वो पहली चीज़ है सॉकेट। तो सॉकेट का है जो टाइप है वो अलग है। तो इंडिया वाले जो भी पावर जो आपके अडेप्टर्स हैं वो यहाँ काम नहीं करेंगे। तो हम एक कन्वर्टर अडेप्टर लेके आए थे 2, और एक एक्सटेंशन लेके आए थे जिससे हमारे फ़ोन और लैपटॉप चार्ज हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, जिसने मेरी ज़िंदगी के बहुत घंटे बचा दिए, वो थी कि यहाँ पे कोई भी जो
पावर पॉइंट है, कोई भी जो सॉकेट है उसके बगल में ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। तो इंडिया में क्या होता था कि वो जैसे आपके फ़ोन में बैटरी कम है, मेरे फ़ोन में बैटरी कम है, तो मैं उसे लगा जाता था और 2 घंटे बाद आके देखता था अरे मैंने तो वो ऑन ही नहीं किया। तो ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार होता था मेरे साथ। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑन ऑफ का स्विच ही नहीं है। जब आप प्लग कर रहे हो इसका मतलब आप चार्ज कर रहे हो। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगी, जो वो पावर पॉइंट हैं जो किचन में बहुत ही इंटेलिजेंटली प्लेस्ड किए गए हैं, तो इतना ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा दिया इनने कि वो मुझे मिले ही नहीं। तो शुरू में तो मुझे लगा कि अरे यार किचन में तो एक भी पावर पॉइंट नहीं है, तो कोई भी चीज़ जैसे कॉफ़ी बनानी है या फिर मिक्सर ग्राइंडर चलाना है तो वो कैसे होगा। तो लेकिन उनने वो छुपा के रखे हुए थे, ऊपर साइड लगाए हैं। तो मुझे कुछ दिनों बाद पता चले। ऐसा ही वॉशरूम में भी जो पावर पॉइंट लगा रखा है इनने, कहीं ओपन में नहीं रखा है। तो वो आप अगर जो वो खोलोगे जो ड्रॉर जैसा है तो उसमें ऊपर साइड लगा हुआ है, ताकि आप वहाँ पर बियर्ड या फिर हेयर ड्रायर वगैरह उससे कनेक्ट कर सको और यूज़ कर सको। तो बहुत ही सही चीज़ है क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं गिरेगा, तो शॉर्ट सर्किट है उसका खतरा नहीं है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे अलग लगी वो लगी मुझे यहाँ के जो स्विच हैं। इंडिया में जैसे रहता है कि एक बोर्ड में आपके 5 स्विच हैं या 10 स्विच हैं, तो आप टक 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 करते रहते हो एक लाइट को जलाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक जगह पे ना एक ही स्विच है, कहीं कहीं पे स्विच वैसे वाले हैं, मतलब आप उसे प्रेस करोगे तो ऑन होगा, प्रेस करोगे तो ऑफ होगा, और उससे रोटेट करके आप जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा कर सकते हो लाइट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी। हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आप बोलोगे अरे ये तो इंडिया में भी रहती हैं, इंडिया में यहाँ है वहाँ है, तो हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं देखी और मेरे घर में नहीं थी, तो मैं बता रहा हूँ। और जो दूसरा मुझे यहाँ पे लगा, जो लाइट्स हैं ना वो ये लोग येलो लाइट्स प्रेफर करते हैं। तो जैसे हमें आदत है ट्यूब लाइट की या एलईडी की जो वाइट लाइट होती है, लेकिन यहाँ पर आप हर घर में देखोगे तो येलो लाइट्स हैं। तो जो शुरू में थोड़ा सा ऐसा पता नहीं, मतलब मुझे तो लगा कि लाइट कम लगती है। तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे नहीं लगी वो ये है कि चिमनी, हम इंडिया में खाना बनाते हैं, आपको तो पता ही है कि उसमें तड़का वड़का मारो तो थोड़ा धुआं हो जाता है, और यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। तो मुझे था कि वो चिमनी चलनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा था कि वो मैंने पूरा देख लिया, ऑन ऑफ कर लिया, 1 2 3 में रख लिया सारा, वो नहीं चल रही थी। तो अचानक से क्या हुआ कि मुझे पता लगा उसे बाहर को खींचना है। तो जैसे ही बाहर को खींचा वो स्टार्ट हो गया, और जैसे ही प्रेस किया वो अंदर हो गई। तो वो चीज़ थोड़ा सा नहीं थी मेरे लिए, जो पहले मेरे समझ में नहीं आई, बट इट इज़ क्वाइट एफिशिएंट। मतलब आप सोचो कि आप कुछ बना रहे हो और आपको ऑन करना है, फिर आप स्विच जाके ऑन करो, उससे अच्छा है कि आपके सामने ही वो है, आप उसे पुल करो और वो ऑन हो जाए। तो काफ़ी कन्वीनियंट है और बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से इंट्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन है ये सब। और लास्ट चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पे थोड़ी सी अलग, थोड़ी सी वियर्ड की, जैसे हम फ्रूट्स हमारे बाहर रहते हैं, जैसे कभी कभी स्नैक्स जैसे रस हो गया या थोड़े बिस्किट्स हैं वो भी बाहर रहते हैं, चीनी या गुड़ है वो खुला हुआ है। तो लेकिन कहीं पर भी मैंने कोई ऐसे चींटी या फिर कोई भी कुछ भी नहीं दिखता, मतलब जो मुरे होते हैं, जैसे जो अपने कुछ चीज़ काट के खुली रखी हो तो उसमें वो नहीं बैठ जाते, छोटे छोटे मुरे बोलते हैं उन्हें, तो वो भी नहीं दिखते। तो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं दिखते, मतलब वो चीज़ थोड़ा सा अच्छी है। सो गाइस यही थे वो कुछ चीज़ें जो मुझे लगी इंडिया से अलग हैं, और ये था एक अपार्टमेंट का छोटा सा टूर। आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।